एक बड़ा सा पेड़ था, हरा भरा, फूलों से लदा। उस पर मधुमक्खियों का एक खूब बड़ा छत्ता रहता था। छत्ते के एक हिस्से में दो मधुमक्खियां रहती थी। एक का नाम था मीठा, दूसरे का मीठी। वे एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार करते थे। एक की खुशी दूसरे की खुशी थी। हर रोज सुबह दोनों प्रेम का एक गीत गुनगुनाया करते थे। सारे दिन वे साथ साथ इस फूल से उस फूल पर उड़ते रहते, साथ साथ शहद इकट्ठा करते, शाम को गुंजार करते, छत्ते के चारों ओर नाचते उड़ते। एक दिन मीठा बहुत थका हुआ था। उसका जी नहीं कर रहा था बाहर जाने को। शहद लाने के लिए मीठी को अकेले ही जाना पड़ा। वो पेड़ से उड़ी ही थी कि अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि वो मीठी को दूर, बहुत दूर उड़ा ले गई। मीठी एक अनजाने बगीचे में पहुंच गई। बगीचे में ढेरों रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ऐसे फूल मीठी ने पहले कभी नहीं देखे थे। वो बगीचे के चारों ओर उड़ती रही। फिर उसने एक बड़ा सा हरे रंग का फूल देखा। उसने फूल के अंदर झांका। इसमें तो खूब शहद होगा, अंदर जाकर देखूं, उसने सोचा। लेकिन ज्यों ही वो फूल के अंदर घुसी, एक तमाशा हुआ। फूल की पंखुड़ियां बंद हो गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मीठी फूल के अंदर कैद हो गई। अब तो वो घबराई। मीठी बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगाने लगी। उसने पंखुड़ियों को हिलाया डुलाया, उसने उन्हें काटा, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो जितनी कोशिश करती, पंखुड़ियां उतनी ही जोर से उसको चारों ओर से जकड़ती जाती। अब तो मीठी इतनी थक गई कि वो फूल से और नहीं लड़ सकी। वो हार कर बैठ गई। उसको मीठा की याद आने लगी। उसकी याद आते ही वो अपना सारा दुख भूल गई। वो गुनगुनाने लगी वही प्रेम का गीत जो वो और मीठा हर रोज साथ साथ गुनगुनाया करते थे। एक अजीब सी बात हुई। वो गुनगुना रही थी तो फूल धीरे धीरे हिलने लगा, मानो झूम रहा हो। वो झूमता रहा और एक एक करके उसकी पंखुड़ियां खुलने लगी। सारी पंखुड़ियां खुल गई। मीठी आजाद हो गई। उसने अपने पंख फैलाए और खुशी से गुंजार करती हुई उड़ गई। ये थी कहानी फूल और मधुमक्खी। इस कहानी के चित्र और इसका लेखन दोनों अशोक दावर ने किया है। ये कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से छपी थी। कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।